हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। जैसा कि आप सभी यहाँ पर टाइटल से देख सकते हैं कि हम बुक एंड ऑथर्स कर रहे हैं। तो पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बुक एंड ऑथर्स का करा दिया था। अब पार्ट सेकंड है जिसमें कुछ बची जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो कवर करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि आपको पता है कि बुक एंड ऑथर्स से देखो क्वेश्चन हमेशा आता है। आप इतनी सारी बुक एंड ऑथर्स तो नहीं पढ़ सकते, बट मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स ली हैं जो आपसे एग्जाम में हमें बनेंगी ज़रूर। ठीक है, तो इतनी बुक्स को आप ध्यान रख लो। 2 ही पार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट कर लिया है, वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। और पार्ट सेकंड में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पर हम कवर करेंगे। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है देखो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन हर वीडियो की पहुंचती रहे। सो चलिए फिर वीडियो बिना देरी से हम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एंड ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको बुक के नेम मिलेंगे और इस बुक को जो है वो किसने लिखा है वो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बुक देखो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। ये जो है वो बुक का नाम है। इस बुक को 2 लोगों के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट में क्या है, मंजारी सिंह और रमनदीप सिंह संधू। इन दोनों ने जो है वो इस बुक को लिखा है, लेकिन इसको रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है, मनोज मुकुंद नरवाणी। रिलीज़ का मतलब है इसको लॉन्च या इसको विमोचन किसने किया है इसका। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं बुक का नाम देके कि इस बुक को किसने रिलीज़ किया है, तो रिलीज़ का ध्यान रखना मनोज मुकुंद नरवाणी। और अगर पूछा जाए कि लिखा किसने है तो 2 लोगों का नाम ध्यान रखना, मंजारी सिंह और रमनदीप सिंह संधू। क्लियर? आई थिंक इसी तरीके से बस हमें ये ना बुक पढ़नी है। सेकंड देखो, सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लेना, बिकॉज देखो बुक ऐसी तो पूछी जाते हैं जो फेमस जो ऑथर्स होते हैं या किसी फेमस किसी नेता वगैरह ने कोई बुक को लिखा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वन अरेंज्ड मर्डर बुक किसने लिखी है, चेतन भगत। सभी ने चेतन भगत जी का नाम सुना, फेमस ऑथर है। एंड दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो ध्यान रखना है वन अरेंज्ड मर्डर। एंड इसके ऑथर कौन है, चेतन भगत के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट देखो, क्रिकेट ड्रोना बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, 2 लोगों के द्वारा, जतिन परांजपे और आनंद बासु। इन दोनों ने ही जो है वो इस बुक को जो है वो लिखा गया है। जतिन परांजपे जो है वो इनके पिता जो हैं, ये बुक जो है वो पूरा उनके ऊपर लिखा है, उनके ऊपर लिखी गई है। उनके बेटे जतिन परांजपे हैं और इन्होंने पत्रकार आनंद वासु के साथ मिलकर क्रिकेट द्रोणा जो बुक है इसको लिखा है। तो इम्पॉर्टेंट है बुक का नाम और इसके ऑथर का नाम भी। नेक्स्ट देखो क्या है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। फिर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बुक, मार्क कर लेना। ये बुक 100% पूछे जरूर जानी है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कौन है, तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और इनके द्वारा बुक लिखी गई है। नाम क्या है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। सो इम्पॉर्टेंट बुक का कलेक्शन ही मैंने यहाँ पे रखा है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, सो मिस ना करें बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखो क्या है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972 टू 2020। तो इसमें जितने ना युद्ध हुए थे, जितनी वॉर्स हुई थी 1972 से लेके अब तक की, उन सभी का कलेक्शन यहाँ पर दिया गया, सभी के बारे में बताया गया है। तो इस बुक को लिखा किसने है, अर्जुन सुब्रमण्यम जो है इस बुक के ऑथर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखो आपको नाम मिल रहे हैं, बाकी बुक का नाम तो देखो इंग्लिश में ही आपको लिखा आएगा। ठीक है, हिंदी इसकी कुछ नहीं बने, कभी आप सोचो कि इसकी भी हिंदी बन जाए। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972 टू 2020। नेक्स्ट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेजिंग अयोध्या। इसको हिंदी में देखो आ जाएगा, हिंदी में लिखा हुआ अद्भुत अयोध्या, इस तरीके से आ सकता है, आपको हिंदी में पूछ लेंगे। ठीक है, तो जो अद्भुत अयोध्या है ये बुक लिखी है नीना रॉय ने। फिर से इंपॉर्टेंट बुक है बहुत, तो ध्यान रखना है। अमेजिंग अयोध्या, ऑथर का नाम क्या है, नीना रॉय। नेक्स्ट है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बुक। तो यहाँ पे देखो सारी ही इंपॉर्टेंट है, गिनी चुनी बुक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। रस्किन बॉन्ड, वेरी फेमस ऑथर, इनकी बुक हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो बुक है उसके ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके ऑथर का नाम है यतीश यादव। ध्यान रखना है, इसमें देखो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है बुक एंड ऑथर में।
आपको बुक एंड ऑथर जो है वो याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कि आपको बस बुक का नाम और उसके ऑथर का नाम ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन किसके द्वारा लिखी गई है? यतीश यादव। नेक्स्ट है सियासत में सदस्यता। सियासत में सदस्यता इस बुक को लिखा गया है विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा। इसके जो ऑथर हैं वो विजय कुमार चौधरी हैं और इसको रिलीज़ किसने किया है, इसका विमोचन किसने किया है? नीतीश कुमार जो कि सीएम हैं बिहार के, उनके द्वारा इस बुक को जो है वो रिलीज़ किया गया है और ऑथर का नाम क्या है? विजय कुमार चौधरी सियासत में सदस्यता बुक के जो हैं वो ऑथर हैं। नेक्स्ट देखो बुक का नाम क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, मतलब वही अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरी बुक लिखी गई है और इस बुक के ऑथर का नाम विरल वी आचार्य। विरल वी आचार्य के द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है? क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बुक द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन असर्टेन वर्ल्ड। इस बुक को लिखा है एस जयशंकर जी। इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमारे विदेश मंत्री हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर और इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। बुक का नाम क्या है? द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट बुक देखो क्या है? द एंड गेम। द एंड गेम बुक के लेखक कौन है? एस हुसैन जैदी। नाम ध्यान रखना है बुक का और ऑथर का नाम ध्यान रखना है। बुक का नाम क्या है? द एंड गेम और ऑथर का नाम क्या है? एस हुसैन जैदी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। बुक का नाम क्या है? गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया एंड ऑथर के नेम क्या है? रविंद्र चंद्र भार्गव। तो रविंद्र चंद्र भार्गव के द्वारा बुक लिखी गई है गेटिंग कॉम्पिटिटिव। ध्यान रखना है, इतना भी याद रहेगा ना, गेटिंग कॉम्पिटिटिव किसने लिखी है? रविंद्र चंद्र भार्गव। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। इनके ऊपर सुहेलदेव के ऊपर पूरी बुक लिखी गई है और ये बुक के राइटर कौन है? अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी ऑथर हैं कौन सी बुक के? लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। नेक्स्ट द इकेबॉग, अ वेरी फेमस बुक एंड फेमस ऑथर। आपने हैरी पॉटर सीरीज शुरू सुनी तो होगी, देखो सभी ने सुनी होगी। तो हैरी पॉटर किसने लिखी है? जेके राउलिंग ने लिखी है। ये वुमेन ऑथर है और इनके द्वारा ही इस बार बुक लिखी गई 2020 में, द इकेबॉग। तो ये बहुत ही फेमस ऑथर है। तो ये बुक तो 100% आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। लगा लो इसमें जितने स्टार लगा सकते हो। ध्यान रखना है द इकेबॉग लिखी किसने है? जेके राउलिंग ने लिखी है। नेक्स्ट देखो क्या है? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेन। तो फिर से देखो रस्किन बॉन्ड की एक और बुक आ गई। अभी हमने एक और बुक कौन सी पढ़ी थी रस्किन बॉन्ड की? अ सॉन्ग फॉर इंडिया। एक तो ये बुक है इनकी, ये भी ध्यान रखना, ये भी 2020 में इन्होंने लिखी है। और एक और बुक लिखी है जो इन्होंने अपने एडवेंचर्स बताए हैं बचपन के, कि जो वो बोट पे ट्रैवल करते थे या ट्रेन्स में करते थे, प्लेन्स में करते थे, तो वो सारे के सारे एडवेंचर्स को उन्होंने अपनी बुक में बता दिया और उसका नाम क्या है? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेन। तो ध्यान रखना है रस्किन बॉन्ड की बुक हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? हाउ द अनियंस गॉट इट्स लेयर्स। तो इस बुक की लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स। वही प्याज में कितनी लेयर्स होती है। तो इस तरीके से उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सी बुक लिख दी है। तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है, इस तरीके की बुक भी पूछी जाती हैं। एंड सेशन को देखो, अगर आपको पसंद आ रहा हो सेशन तो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें और शेयर ज़रूर करें एक स्टडी ग्रुप में वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स अपने जो नियर बाय है उन सभी को शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो। इन चीज़ों में कंजूसी बिल्कुल भी ना किया करें। एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें बिकॉज आपके पास हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर आपने बेल आइकन को ऑन किया होगा तो। नेक्स्ट देखो कोविड कथा। कोविड कथा जो है ना वो बुक को लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है। बुक का नाम क्या है? कोविड कथा जो है वो बुक का नेम है।
नेक्स्ट है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। इस बुक के ऑथर का नाम है बालचंद्र मुंगेकर और इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। देखो, जिसको मैंने बोला रिलीज़ किया है, उन्होंने बुक लिखी नहीं होती है, वो बुक इन्होंने रिलीज़ की होती है, बंदा उसका उन्होंने विमोचन किया होता है, उसे लॉन्च किया होता है। ऑथर ने वो बुक जो है वो लिखी होती है। ये दोनों में अंतर समझना। कभी आप सोचो कि रिलीज़ जो कर रहा है वो लिखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, इस बुक को लिखा किसने है? बालचंद्र मुंगेकर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट देखो, अ वेरी इंपॉर्टेंट, भारत 2020 इंडिया 2020 ये बुक है। इस बुक को अभी रिलीज़ किया गया है। अभी रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि प्रकाश जावड़ेकर के पास कौन से मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय है, बताएंगे ना। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर बताना कि प्रकाश जावड़ेकर जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट देखो, कर्म योद्धा ग्रंथ, अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इस बुक को लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। अमित शाह हमारे कौन है? होम अफेयर मिनिस्टर हैं और इनके द्वारा लॉन्च की गई है बुक जिसका नाम क्या है? कर्म योद्धा ग्रंथ। हिंदी में जैसे लिखेंगे ना कर्म योद्धा ग्रंथ, ऐसे ही इंग्लिश में है। नेक्स्ट बुक का नेम है बर्न्ड शुगर। बुक है इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसी ही बुक जो लिखी जाती है इंटरेस्टिंग वाली वो है बर्न्ड शुगर। इस बुक को लिखा है, इस बुक की ऑथर कौन है? अवनी दोषी। अवनी दोषी जी के द्वारा बुक लिखी गई है बर्न्ड शुगर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीनों बुक ध्यान रखना। 3 बुक देखो क्या है। फर्स्ट है कोरोना कविता काल। हिंदी में चलो मैं लिख देती हूँ, कभी आप सोचो कि हिंदी में क्या होगा। हिंदी में भी देखो ऐसे ही लिखा जाएगा, कोरोना कविता काल। एक तो ये बुक का नाम है, दूसरी बुक है दस स्पीक्स द गवर्नर, ये इंग्लिश में ध्यान रखना, रिपब्लिक डे 2020। 3 बुक यहाँ पर लिखी गई है और इन तीनों बुक को ही लिखा गया है PS श्रीधरन पिल्लई जो कि मिजोरम के गवर्नर हैं। ये जो कोरोना कविता काल है, इसमें जो इन्होंने अपनी कोरोना के टाइम पे कुछ कविताएं लिखी थी ना, उसका एक तरीके से कलेक्शन है ये बुक। और बाकी दोनों बुक का नाम ध्यान रखना है और लिखी किसके द्वारा गई है? PS श्रीधरन पिल्लई जो कि मिजोरम के गवर्नर है, ध्यान रहेगा। तो देखो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट हमारे जो बुक एंड ऑथर्स वो कवर हो गए। अभी तक के सारी मैंने इंपॉर्टेंट करा दी जनवरी से लेकर अभी तक की। एंड जैसे जैसे आगे मंथ बढ़ेंगे ना, फिर से हम एक और इम्पॉर्टेंट की वीडियोस ले आएंगे बुक्स एंड ऑथर्स पे, क्योंकि और भी तो बुक एंड ऑथर आएंगी, लॉन्च होंगी बुक्स। ऐसे ही धीरे धीरे करके और भी हम 2020 के इवेंट्स को कवर अप करते रहेंगे। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको हर वीडियो में मैं अलग से चीज़ें डिफाइन करूँगी, बस आप वीडियोस को कंप्लीट देखा करें। एंड वीडियो आपके पास आएगी कैसे? जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे एक अगले इंपॉर्टेंट 2020 के टॉपिक के साथ जिसमें हम अपकमिंग इवेंट्स करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे कुछ इवेंट्स होंगे, लाइक वर्ल्ड कप होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है एंड टेनिस टूर्नामेंट, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो उनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो चलो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।